हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दिवाली भी बहुत अच्छी रही होगी। दिवाली के बाद ये मेरा पहला वीडियो है, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आया है, बट कोई बात नहीं। अभी 12 तारीख तक थोड़ा सा बिजी हूँ, उसके बाद वीडियो जो है रेगुलर बेसिस पे आएंगे। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में राउंड 3 यूपी आयुष काउंसलिंग के बारे में कि कितनी सीट्स वैकेंट रह गई हैं किस कॉलेज में, और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको चॉइस फिलिंग में रखने चाहिए। कॉलेज कैसा है, हॉस्पिटल फैसिलिटी वगैरह कैसी है, लोकेशन कैसी है, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट हैं। तो मैं पूरे स्टार्टिंग से एक एक कॉलेज के बारे में बताऊंगा किसमें सीट हैं और किसमें नहीं है, ठीक है। तो नोट डाउन करते रहिएगा साथ में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो विमला फैमिली आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि कानपुर के पास में है, उसमें सिर्फ 3 सीट्स वैकेंट रह गई हैं। तो जो बच्चे कानपुर के आसपास का कॉलेज लेना चाहते हैं वो इसे ऑप्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी कॉलेजेस में 3, 2 या 1 सीट हैं या 5 से कम सीट्स हैं तो उसके लिए कट ऑफ थोड़ा सा हायर रहने वाला है, 300 350 के आसपास रहना है। तो ये भी चीज़ अपने दिमाग में रखना कि जो कॉलेज आप 1 या 2 सीट वैकेंट वाला डाल रहे हो उसके नीचे कुछ ऐसे भी कॉलेज बैकअप में रखना जो कि आपको मिल सकें, जिसके 100% चांसेस हो। उसकी आगे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वदेव आजमगढ़, इसमें सिर्फ 1 सीट वैकेंट है। उसके बाद श्री साईं अलीगढ़ 3 सीट्स वैकेंट हैं। IAMS लखनऊ कोई सीट खाली नहीं है, 0। संस्कृति यूनिवर्सिटी मथुरा 0। जीवन ज्योति अलीगढ़ 0। श्री बाबू सिंह जयसिंह फरुखाबाद 0 सीट्स। प्रबुद्ध लखनऊ में 6 सीट्स वैकेंट है। प्रबुद्ध बहुत सारे बच्चों को क्वालिफाइंग मार्क्स पर अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में थोड़ी सी कट ऑफ हायर गई थी, लेकिन लोकेशन की वजह से बच्चे थोड़ा सा इस कॉलेज को लेकर के जब जाते हैं देखने तो फिर इसको छोड़ देते हैं। बट कोई ना, लखनऊ की लोकेशन में है तो जो बच्चे लखनऊ में कॉलेज प्रेफर करना चाहते हैं वो प्रबुद्ध को प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद गंगासील बरेली 0 सीट्स, धनवंतरी बरेली 0 सीट्स, कलावती कासगंज 0, दिव्य ज्योति गाजियाबाद टॉप 10 का कॉलेज है, 1 सीट बची हुई है इसमें। जिसके अच्छे खासे नंबर हो वो पहले नंबर पे इसे ऑप्ट कर सकता है, चांसेस हैं कि उसे अलॉट हो जाएगा। महावीर आयुर्वेदिक मेरठ 1 सीट बची है। GS हापुड़ ये भी टॉप 10 का कॉलेज है, 1 सीट वैकेंट रह गई है। शिवालिक आजमगढ़, ठीक है, इसमें 3 सीट्स हैं। अब कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि सर टॉप 10 के आप बोल रहे हैं लेकिन अभी तक इसकी सीट्स नहीं फुल हुई हैं, तो टॉप 10 का किस हिसाब से है? तो टॉप 10 का रैंक के हिसाब से है, कट ऑफ के हिसाब से। और रही बात सीट वैकेंट की, तो कई बार बच्चे के नंबर अच्छे होते हैं लेकिन ये कॉलेजेस ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा चार्जेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, 1 टाइम फीस पेमेंट कराते हैं। इस वजह से बहुत सारे बच्चे एक साथ नहीं कर पाते हैं या एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उन्हें सीट छोड़नी पड़ जाती है। इस वजह से ये वैकेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रकाश इंस्टीट्यूट बुलंदशहर 1 सीट बची है। नेमिनाथ आगरा में कोई सीट वैकेंट नहीं है, 0। श्री कृष्णा आयुर्वेदिक वाराणसी 0। श्री संतनपाल सहारनपुर उसमें भी 0। बाबू युवराज लखनऊ 1 सीट वैकेंट रह गई है, ये भी अच्छी खासी कट ऑफ पे जाएगा, ठीक है। चरक आयुर्वेदिक मेरठ 1 सीट है। द्रोणाचार्य आयुर्वेदिक 3 सीट बची हुई हैं। GGIMS 0, रॉयलखंड 0, IIMT मेरठ 0, डॉक्टर शकुंतला 0, ग्लोकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा सहारनपुर 9 सीट वैकेंट है। टोटल 9 सीट्स आर वैकेंट, तो ये भी आप प्रेफर कर सकते हैं। गोयल लखनऊ 0, विवेक बिजनौर 0, SRS 0, भारतीय आयुर्वेदिक JP नगर 0, ईशान ग्रेटर नोएडा 0, SAS आयुर्वेदिक वाराणसी इसमें 1 सीट है। अच्छा कॉलेज है, अगर आपके 250 से ऊपर नंबर है तो मैं कहूँगा इसे ऑप्शन में ज़रूर रखना। ITM महाराजगंज 4 सीटें हैं। एपेक्स मिर्जापुर 1 सीट बाकी है। SKS मथुरा 3 सीट्स बची हुई हैं। जावित्री 0 सीट्स। RK आयुर्वेदिक आजमगढ़ 7 सीट हैं इसमें, ठीक है।
चंद्रशेखर कौशाम्बी आर के आपको क्वालिफाइंग मार्क्स पे अलॉट हो सकता है, तो जो बच्चे आजमगढ़ साइड के हैं या आजमगढ़ का कॉलेज लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन में रख सकते हैं। चंद्रशेखर कौशाम्बी 0, रामा में 1 सीट बची है, तो जिस बच्चे की कट ऑफ अच्छी खासी है 250-300 नंबर है, कानपुर का कॉलेज लेना चाहता है तो वो रामा को ऑप्ट कर सकता है। CS आयुर्वेदिक एटा 10 सीट्स इसमें बची हैं। कृष्णा आयुर्वेदिक बिजनौर 1 सीट है। IAMS मेजर ST सिंह यूनिवर्सिटी फर्रुखाबाद 1 सीट वैकेंट रह गई है, ठीक है, रिजाइन किया होगा किसी ने। श्री राम आयुर्वेदिक मेरठ 1 सीट है। RK इंस्टीट्यूट बरेली 0, RGS 0, डॉक्टर कृष्ण गोपाल झांसी, इसमें 14 सीट्स वैकेंट हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये ऐसा कॉलेज है जो झांसी के बच्चे भी प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस कॉलेज को लेने से पहले थोड़ा सा सोचिएगा, या पर्सनली आप मेरे से भी बात कर सकते हैं, लेकिन मेरी कन्वर्सेशन यूजली पेड होती हैं, तो आप 399 रुपये पे करके मेरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि मुझे कौन सा कॉलेज मेरे मार्क्स के हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिएगा किसी कॉलेज को रखने से पहले कि वो कॉलेज कैसा है। WTM अमरोहा 4 सीट वैकेंट है। राजश्री आयुर्वेदिक बरेली 1 सीट बाकी है। आम्रपाली उन्नाव 0 सीट है। जो बच्चे लखनऊ या कानपुर के आसपास लेना चाहते हैं, आम्रपाली में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, उन्नाव का कॉलेज है, लखनऊ और कानपुर की बीच में लोकेशन में पड़ता है। SK मिश्रा अनीता मिश्रा आयुर्वेदिक आजमगढ़ 36 सीट्स वैकेंट हैं। जो बच्चे क्वालिफाइंग मार्क्स पे हैं, आजमगढ़ में कॉलेज लेना चाहते हैं, तो उनको बहुत ही इजीली ये कॉलेज मिल जाएगा। SK मिश्रा अनीता मिश्रा, ठीक है, आयुर्वेदिक कॉलेज आजमगढ़, बहुत सारी सीट्स वैकेंट हैं। सरदार पटेल 1 सीट वैकेंट है, किसी बच्चे ने रिजाइन किया होगा इसे भी। महाराणा प्रताप, अब महाराणा प्रताप मैं वैसे तो नहीं गया हूं क्योंकि ये इसी साल ओपन हुआ है, 2024 का कॉलेज है मंधना वाला, 2023 का है बिठूर वाला। तो बिठूर वाले में ये दूसरा बैच है, 2024 पहला बैच मंधना वाले में है। लेकिन जब मैं मंधना गया था, अभी हाल फिलहाल कुछ स्टूडेंट गए हैं मेरे थ्रू, तो मेरा जाना हुआ, तो मैंने वाकई में देखा कि बहुत अच्छा कैंपस है। हालांकि फैसिलिटी में अंदर नहीं देख पाया, कॉलेज मैंने विजिट नहीं किया है, बाकी कैंपस जो देखा जाए तो कैंपस बहुत खूबसूरत है, बहुत बेहतरीन है, और मुझे लगता है कि अगर आपने एक बार इस कैंपस को देख लिया ना, तो आप बाकी सारे कॉलेज भूल जाओगे। क्योंकि महाराणा प्रताप आज का नहीं है, महाराणा प्रताप MPGI के नाम से फेमस है और बहुत ढेर सारा एडवर्टाइजमेंट होता है इसका। कानपुर या लखनऊ के आसपास अगर कहीं भी जा रहे हैं तो MPGI जरूर देखने को मिलेगा आपको। महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, इनके एक कॉलेज नहीं है, इनके बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो पूरा ग्रुप है इनका और बहुत सारे कोर्सेस ये लोग चलाते हैं अपने अलग अलग कॉलेजेस में। इस साल से इन्होंने मंदना वाले कैंपस में आयुर्वेदा भी स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यही वजह है कि ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं कराया है और बहुत ज़्यादा इन्होंने शायद प्रमोशन के लिए भी नहीं दिया होगा, इस वजह से इनकी सीट्स अभी तक नहीं भरी हैं। लेकिन हाल फिलहाल कॉलेज का कैंपस जैसा बना है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये सीट कहीं ना कहीं कंप्लीटली फिल हो जाएंगी। इसकी बहुत बेहतरीन कॉलेज बना है। आप इंटर करोगे ना तो यू विल फील कि हाँ, मतलब जो कॉलेज लाइफ होती है ना वो यहाँ है। बाकी तो आयुर्वेदा के कॉलेजेस ऐसे हैं कि बस कॉलेज की ज़िंदगी हमने कुछ और सोची थी, यहाँ तो सिर्फ वक्त काट रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छा कैंपस है, मैंने जितना ओवरव्यू किया उस हिसाब से अच्छा है। बाकी पर्सनली मैंने अभी एक एक चीज़ नहीं देखी है, तो मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। फिर बात करते हैं फ्यूचर इंस्टीट्यूट बरेली, 1 सीट बाकी है। सहारनपुर आयुर्वेदिक सहारनपुर 12 सीटें हैं। सतराज 0, भरत आयुर्वेदिक मुजफ्फरनगर 0, एंकेराइट में 1 सीट बाकी है। कुंवर शेखर विजेंद्र सहारनपुर 1 सीट बाकी है। बापू आयुर्वेदिक मऊ 1 सीट वैकेंट है। SCPM गोंडा 5 सीट्स वैकेंट हैं। अर्नव आयुर्वेदिक 2 सीट बाकी हैं। RB आयुर्वेदिक आगरा 0, जीवक आयुर्वेदिक चंदौली 0, भगवंत आयुर्वेदिक मुजफ्फरनगर 1 सीट वैकेंट है। वैद्य यज्ञदत्त खुर्जा बुलंदशहर 2 सीट्स हैं। श्री धन्वंतरी मथुरा में 25 सीट्स, 25 सीट्स बाकी हैं। जो बच्चे मथुरा आगरा के आसपास के कॉलेज लेना चाहते हैं तो श्री धन्वंतरी मथुरा को ऑप्ट कर सकते हैं। श्री सत्य आयुर्वेदिक मुरादाबाद 1 सीट है। मेजर ST सिंह PG आयुर्वेदिक कॉलेज फर्रुखाबाद 3 सीट्स वैकेंट हैं, ये भी आप ले सकते हैं, अच्छा कॉलेज है। श्री रामचंद्र वैद्य लखनऊ 0 सीट्स। महाराणा प्रताप मंदना वाला
55 सीट्स वैकेंट हैं। इसके पहले जो मैंने बताया था वो बिठूर वाला था, और उसमें मैं आपको बता दूं बिठूर वाले में भी 23 सीट वैकेंट हैं। बिठूर वाले का जो इनटेक है वो 60 सीट्स का है, 60 सीटों का है, जिसमें से 23 खाली हैं। और मंधना वाला जो है उसमें 90 का इनटेक है, जिसमें से 55 अभी खाली हैं। और एक चीज़ जो मुझे कॉलेज जाकर के पता चली वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मंधना वाला मेन कैंपस है। अगर आपको बिठूर वाला मिलता है तो भी आपको एडमिशन के लिए मंधना आना पड़ेगा, लेकिन अगर मंधना वाला मिलता है तो जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो आपको बिठूर वाले कैंपस में मिलेगी। इनके मंधना वाले कैंपस में हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है। अगर आपको मंधना वाला ऑप्ट करना है तो कर लीजिए, लेकिन बस की सुविधा है, ट्रांसपोर्टेशन है, बस आपको आएगी लेकर के कॉलेज में और शाम को वापस छोड़ आएगी आपके हॉस्टल में। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। डून आयुर्वेदिक सहारनपुर 2 सीट बकाया है। ओडीएम आयुर्वेदिक मथुरा 33 सीट बकाया, 33 सीट्स आर वैकेंट। एमडी आयुर्वेदिक आगरा, एमडी की अगर हम बात करें तो 1 सीट वैकेंट है। अलीगढ़ आयुर्वेदिक एशियन हॉस्पिटल, इसमें 1 सीट है, और एक नहीं है, ज़्यादा है, क्योंकि टोटल 42 बच्चों ने एडमिशन लिया है, एक ने इसको छोड़ दिया है, तो आप देख लीजिएगा। फिर कृतिका आयुर्वेदिक, इसमें भी टोटल 42 बच्चों ने एडमिशन लिया है, एक ने छोड़ दिया है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मंगल आयतन, तो मंगल आयतन टोटल 48 सीट्स हैं, जिसमें से 2 सीट वैकेंट रह गई हैं। मंगल आयतन यूनिवर्सिटी बहुत बच्चों ने सेकेंड राउंड में आया, कंप्लीटली फिल हो गया है, सिर्फ 2 सीट है। और वो 2 सीट भी इस वजह से है क्योंकि बच्चे महाराष्ट्र साइड के थे तो वो टाइम पर आ नहीं पाए, क्योंकि जिस दिन अलॉटमेंट हुआ उसके अगले दिन ही नोडल सेंटर पे पहुंचना था, तो वो आ नहीं पाए, इसलिए ये 2 सीट वैकेंट रह गई हैं। वरना मंगल आयतन तुरंत फिल हो जाता। तो जो बच्चे मंगल आयतन लेना चाहते, अगर 250-300 के नंबर आसपास है या 350 से ऊपर नंबर है, तो उन्हें इजीली मिल जाएगा। कट ऑफ हमेशा हायर ही जाएगी जहां भी 1 या 2 सीट्स वैकेंट है, तो ये याद रखना। फिर स्वाति हॉस्पिटल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर, यहाँ भी टोटल 25 एडमिशन हुए हैं और 4 बच्चों ने यहाँ छोड़ दिया है। डॉक्टर सर्वेश शुक्ला बहराइच, ये भी यहाँ टोटल 29 सीट्स ही फुल हुई हैं। अब मुझे नहीं पता कि टोटल कंप्लीटली कितनी सीट्स हैं, लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि अभी 29 सीट ही यहाँ पर फिल हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा बरेली में एक और कॉलेज है जिसकी मान्यता आ गई है 3rd राउंड के लिए, दैट इज ANA आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरेली। तो जो बच्चे बरेली में कॉलेज लेना चाहते थे, बाकी सारे कॉलेज भर चुके हैं बरेली के। इवन बरेली, मुझे लगता है कि लखनऊ के बाद अगर कोई अच्छा शहर है तो वो बरेली है, जहां बच्चे प्रेफर करते हैं। तो अगर आप बरेली में इंटरेस्टेड हैं कॉलेज लेने के लिए तो ANA भी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी सारी जानकारी कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट हैं। मैंने कहा था नोट डाउन करते जाइए, कोई चीज़ छूट गई है तो आप पीछे भी कर सकते हैं, वीडियो को बैक करके फिर से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, या नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप मुझे DM कर सकते हैं। माई कन्वर्सेशंस आर पेड, बट छोटा मोटा अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे से काउंसलिंग कराना है या चॉइस फिलिंग से रिलेटेड बात करना है या पेड कन्वर्सेशन करना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि पेड कन्वर्सेशन कैसे करना है। ठीक है, और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो चॉइस फिलिंग में रखना है। एक चीज़ याद रखिएगा, प्रमोशन के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। जो कॉलेज आपको यूट्यूब पे जितने अच्छे दिखाए जा रहे हैं, क्या वाकई वो अंदर से भी इतने अच्छे हैं, इस चीज़ की भी जांच पड़ताल कर लेना, उसके बाद ही कॉलेज लेना। ठीक है, वरना बाद में फिर वही चीज़ होती है कि अब का होत पछतात जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, कि आपने एडमिशन ले लिया, आप कॉलेज के अंदर एंटर कर गए, अब आपने वहाँ पर चीज़ें सुनी कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, तुमने क्यों ले लिया, नहीं लेना चाहिए था, या पुराने बच्चे आपको मिल गए वो ऐसा बोलने लगे, तो अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए जितनी जानकारी है पहले ही ले लेना। कहीं से भी अगर आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले तो मेरा मानना है कि प्लीज़ वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेकर के ही किसी कॉलेज में इंटर करें। कोई कॉलेज क्या वाकई में शहर में है या शहर से कितनी डिस्टेंस में है या बताया जा रहा है कि शहर में है, इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ चॉइस फिलिंग की, तो चॉइस फिलिंग किस तरह से करनी है। चॉइस फिलिंग इस तरह से करनी है कि जो भी आप चाहते हैं, लखनऊ में, बरेली में, कानपुर में या मथुरा में या कहीं भी अगर आप आजमगढ़ में कॉलेज चाहते हैं तो सबसे पहले उन कॉलेजेस को रखें जिनमें 1 या 2 सीट्स वैकेंट हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप उन कॉलेजेस को रखें जो आप चाहते हैं कि ये मिल जाएगा तो ठीक है।
और इसके अलावा अब तीसरी तरीका जो है वो ये है कि अब जिसमें सीट्स सबसे ज़्यादा वैकेंट हैं, जैसे महाराणा प्रताप हो गया, एस.के. मिश्रा अनीता हो गया, श्री धन्वंतरी मथुरा हो गया, अब बैकअप में इन कॉलेजेस को सबसे लास्ट में डाल दें कि अगर मान लीजिए ऊपर के नहीं मिले, 1 या 2 सीट्स वैकेंट वाले, तो बीच वाले मिल जाएंगे कि हाँ ये तो मुझे लेना ही था। अगर वो भी नहीं मिलते हैं तो ये थर्ड राउंड है, इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे, इसके बाद मॉपअप होगा और फिर उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी होगा। तो वो सब बेकार के राउंड हैं, वो तो फिर वही चीज़ है कि बेगर्स आर नॉट द चूजर्स, है ना। वो बची कुछ ही चीज़ आपको दी जा रही है, फिर इसमें आप चूज नहीं कर सकते, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो नीचे बैकअप में वो कॉलेजेस ज़रूर डालना कि अगर आसमान से टपके तो खजूर में तो अटके वाला काम हो जाए, ठीक है, कि वो तो मिल ही जाए जहां सबसे ज़्यादा सीट्स वैकेंट हैं। तो आई होप सो कि जो जानकारी थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर रखा है, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है, और इसके अलावा और कोई पर्सनल जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में भी मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है।